Hello everyone, welcome to another part of this MCQ series. The first question है Who said society is like the walls of our imprisonment in history? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोसाइटी को प्रिजन की वॉल की तरह किसने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आंसर होगा पीटर बर्जर। पीटर बर्जर ने सोसाइटी को जेल की वॉल्स की तरह इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करती है और उस पर कॉन्स्टेंट्स डालती है। फिर है द नोशन ऑफ संघ वॉज गिवन बाय। संघ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? संघ का कॉन्सेप्ट दिया था राधा कमल मुखर्जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ थिंकिंग सोशियोलॉजिकली? इसका आंसर होगा जिगमंड बॉमन और टिम मे। ये एक बुक है थिंकिंग सोशियोलॉजिकली। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर है जिगमंड बॉमन और टिम मे। फिर है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सिक रोल? सिक रोल का कॉन्सेप्ट टैलकट पार्सन्स ने दिया था। सिक रोल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब कोई इंसान बीमार होता है उस समय भी कुछ उसके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, सच एज टेकिंग केयर ऑफ हर हिम और हिम। फिर उसके बाद है हु एडवांस्ड द साइको एनालिटिक आइडिया अबाउट द फियर ऑफ फ्रीडम? किसने फियर ऑफ फ्रीडम का आइडिया दिया था? तो इसका आंसर यहाँ पर है एरिक फ्रॉम। फियर ऑफ फ्रीडम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो ये टाइम है जिसमें हमारे पास फ्रीडम का जो डिग्री है वो ज़्यादा है, इसमें भी जो इंसान है वो इसलिए डरते हैं क्योंकि विद फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो एरिक फ्रॉम ने अपने फियर ऑफ फ्रीडम में उसी को एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो स्ट्रक्चरल फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है। फिर है द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वॉज रिटन बाय। थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो ये बुक एस एफ नाडिल की है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज रिटन बाय। ये भी एक बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये बुक है रेडक्लिफ ब्राउन की, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन की इन्होंने अपनी थियरी में सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शंस को बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर है दरखाइम कंसीडर्ड एनिमिज्म एज। दरखाइम ने एनिमिज्म को किसकी तरह एक्सप्लेन किया है? तो दरखाइम के अकॉर्डिंग एनिमिज्म जो है वो है सोल्स और स्पिरिट्स से रिलेटेड। तो ये आंसर है। फिर है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? साइंटिफिक सोशलिज्म का फादर किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है इनकी थियरीज जैसे कि क्लास स्ट्रगल, एलिनेशन, इन सब की वजह से इनको साइंटिफिक सोशलिज्म का फादर बोलते हैं। फिर है Talcott Parsons' analysis of social system was based on the principle of। Talcott Parsons ने सोशल सिस्टम, एक इनकी बुक भी है और इनका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो ये पूछा है कि इनका सोशल सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो यहाँ पर आंसर होगा होम्योस्टेसिस। स्टेसिस, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? एक टाइप से ये एक मैकेनिज्म है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है सोशल सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में रहता है या स्टेबल रहता है। फिर है हु स्टेटेड दैट कन्फ्लिक्ट इज डिसफंक्शनल इफ सोशल स्ट्रक्चर्स आर रिजिड? तो पहले कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड इसमें डेरेंडॉर्फ भी है, मार्क्स भी है, कोजर भी है और कॉलिंस भी है। पर यहाँ पे डिसफंक्शनल की बात की गई है तब जब सोशल स्ट्रक्चर्स रिजिड हो। तो ये बाकी जो लिविस लेस कोजर हैं ये सोशल स्ट्रक्चर को मतलब कन्फ्लिक्ट को फंक्शनल बताते हैं। इन केस जब जहाँ पर आपके सोशल स्ट्रक्चर एक टाइप के फ्लेक्सिबल है और जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पा रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। पर प्रॉब्लम अराइजेज इन द केस अगर सोशल स्ट्रक्चर रिजिड होंगे तो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिसफंक्शनल हो जाएगी क्योंकि लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर है मैकेनिकल एंड स्टेटिस्टिकल मॉडल्स ऑफ किनशिप स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय। तो यहाँ पर आंसर होगा लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस ही जो है उन्होंने ये दो मॉडल दिए हैं किनशिप स्ट्रक्चर के, मैकेनिकल और स्टेटिस्टिकल मॉडल्स। who viewed himself as a cultural determinist? तो यहाँ पर कल्चरल डिटर्मिनिस्ट जो है वो टेलगट पार्सन्स अपने आप को बोलते हैं। फिर who attempted to link sociology, social anthropologies and psychology in a single frame of reference? किसने सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी को एक ही चीज में लिंक करके किसने एक्सप्लेन किया है? तो इसका आंसर होगा मेलिनोस्की।
मिलनॉस्की नहीं, सोशल सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को एक सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही एक्सप्लेन किया है। फिर है हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का कंसेप्ट जो है वो माइकल फुको से रिलेटेड है, मिशेल फुको। फिर डिस्कोर्स का मेनली मतलब होता है कि आपके बोलने या फिर सोचने या फिर कुछ करने का तरीका, जिस जो आप सोसाइटी से सीखते हैं, एज कि वो चीज सोसाइटी उसको एक्सेप्टेबल मानता है, क्या किसको सही मानता है किसको गलत, तो ये सब जो तरीके हैं वो आप सोसाइटी से सीखते हैं, दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। फिर है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप कंसेप्ट्स वर गिवन बाय। इन ग्रुप और आउट ग्रुप का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था समनर ने। इन ग्रुप और आउट ग्रुप वो होते हैं, इन ग्रुप वो होते हैं जिसके आप मेंबर होते हो, और जो आउट ग्रुप होते हैं वो बाहर वाले होते हैं, या फिर मतलब इन ग्रुप जो होते हैं जिनसे आपको, जैसे कि जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं, तो फॉर दैट ग्रुप यू विल बी कंसीडर्ड एज इन ग्रुप, और बाहर वाले ग्रुप को आप एज अ आउट ग्रुप कंसीडर करते हैं। फिर है क्वासी ग्रुप कंसेप्ट वाज गिवन बाय। क्वासी ग्रुप का कॉन्सेप्ट एक तरह से डेरेनडॉर्फ ने भी यूज किया था अपनी थियरी में, क्वासी ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप का। पर यहाँ पे कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था गिन्सबर्ग और बॉटमोर ने। क्वासी ग्रुप होता क्या है, ये एक इस टाइप का ग्रुप होता है जहाँ पे लोगों के जो एम्स तो कुछ कुछ होते हैं, पर उनका ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वासी ग्रुप। फिर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप कंसेप्ट वाज गिवन बाय। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप कॉन्सेप्ट दिया था मिलर ने। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोशल ग्रुप के टाइप्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स हैं और वो किसने वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो क्वेश्चन से रिलेटेड आगे वाले कुछ क्वेश्चंस भी हैं। फिर है टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल ग्रुप कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। ये इसका आंसर होगा मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ने ही ये दो टाइप्स के ग्रुप को एक्सप्लेन किया है, टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल ग्रुप। फिर है स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप डिस्टिंक्शन वाज गिवन में, मतलब स्मॉल और लार्ज ग्रुप जो है उसको किसने एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर होगा सिमिल। जॉर्ज सिमिल ने ही स्मॉल और लार्ज ग्रुप को कंसेप्ट दिया है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है बुगार्टिस ने। फिर मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप कॉन्सेप्ट्स वाज गिवन बाय। मेंबरशिप वो होते हैं जिसके आप मेंबर होते हो, और नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स जिसके आप मेंबर नहीं होते हो या फिर यू एस्पायर टू बी द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, तो उसको हम नॉन मेंबरशिप ग्रुप बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आर के मेटल ने दिए हैं। इनके इन कॉन्सेप्ट से मतलब मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड फर्दर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रेफरेंस ग्रुप के टॉपिक्स भी हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। फिर है इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ग्रुप, मतलब इनवॉलेंट्री जो होते हैं जिसके आप मेंबर, ग्रुप के मेंबर होना चाहें या ना चाहें, जिसके आप इनवॉलेंट्री ही मेंबर हो जाते हैं, और वॉलेंट्री ग्रुप होते हैं जिसमें आपके पास चॉइस होती है दैट वेदर यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और नॉट। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिलेटेड है सैंडरसन से। फिर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। वहाँ पे ग्रुप्स के अलावा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी, जो ये टर्म्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो ये हैं सोरोकिन से रिलेटेड। इन्होंने अपने जो सोरोकिन ने एक्सप्लेन किया है साइक्लिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। फिर इंडक्शन मेथड इज एसोसिएटेड विद। इंडक्शन मेथड जो है वो किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड विद फ्रांसिस बेकन। फिर रिडक्शन मेथड, ये जो मेथड्स हैं वो रिसर्च के मेथड्स होते हैं जिसमें आप एक सोशल साइंस के लिए यूज करते हो और साइंस के मेथड्स होते हैं। पर डिडक्शन मेथड जो है वो एसोसिएटेड है एरिस्टोटल से। फिर द कास्ट ऑफ माइंड वाज रिटन बाय, ये बुक है कास्ट ऑफ माइंड, ये किसने लिखी है, दिस इज रिटन बाय निकोलस टर्क्स। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस न्यू फंक्शनलिज्म एज अ थियरी ऑफ इंटीग्रेशन। किसने न्यू फंक्शनलिज्म को एज अ थियरी ऑफ इंटीग्रेशन एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर आंसर है फ्रैंक बी हास। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वो सेट अप अंडर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो किसके अंडर सेटअप हुई थी, किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ था, तो इसका आंसर है आर्टिकल 338। अंडर 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वो सेट अप। फिर द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ वाज रिटन बाय, ये भी एक बुक है, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। मेट्रोपोलिस क्या होता है, वो सिटी जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है, और मेट्रोपोलिस जो होता है वो आपको पहले इससे वीडियो में बताया गया था कि इट इज, मेट्रोपोलिस मींस मदर सिटी।
दिस बुक मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ इट इज रिटन बाय जॉर्ज सिमिल। फिर है द अर्बन क्वेश्चन वाज रिटन बाय, द अर्बन क्वेश्चन जो बुक है इट इज रिटन बाय मैनुअल कैशंस, और ये एक इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अर्बन क्वेश्चन, ठीक है। फिर है यहाँ पर हम लोग पार्ट बी देख रहे हैं जहाँ पे और भी क्वेश्चन हैं कुछ। फिर है द अर्बन एक्सपीरियंस वाज रिटन बाय, पहला जो क्वेश्चन था इसके पहले तो वो था द अर्बन क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इसका में क्या पूछा है, द अर्बन एक्सपीरियंस वाज रिटन बाय। तो इसमें अर्बन एक्सपीरियंस जो है वो बुक है डेविड हावे का। फिर है कंसेंट्रिक जोन थियरी, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय, कंसेंट्रिक जोन थियरी जो है वो अर्नेस्ट बर्गस की है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है सोशियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द नेम, सोशियोलॉजी जो है वो किसके नेम से एसोसिएटेड है, तो आंसर इज जे एच मोरेनो। फिर द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट जो है वो लेस्टर ब्राउन से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज वो होते हैं जिनका किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, जिनको डिस्प्लेस होना पड़ता है या फिर वो एक दूसरे से दूसरे प्लेस पे मूव होना होता है, तो उनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। फिर है द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो इसका आंसर है 2019, ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट जो है वो 2019 में आया था। फिर है द कंसेप्ट ऑफ रोल सेट, रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आंसर इज आर के मटन। मतलब रोल सेट का मतलब होता है कि आप एक टाइम पे कितने, जो आपके एक स्टेटस से रिलेटेड कितने सारे रोल्स होते हैं उसको हम रोल सेट बोलते हैं। फिर है 197, द कंसेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस वाज गिवन बाय, रोल डिस्टेंस का टॉपिक किसने एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर भी होगा एर्विंग गॉफमैन। रोल डिस्टेंस क्या होता है कि जिसमें आप एक तरीके से उस रोल को परफॉर्म नहीं करना चाह रहे होते हो पर आपको वो करना पड़ता है, तो उसे हम रोल डिस्टेंस बोलते हैं। फिर है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी इज एसोसिएटेड विद, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी जो है वो लेंस की से रिलेटेड है। फिर है अचीव्ड स्टेटस इज एसोसिएटेड विद, दो टाइप्स के स्टेटस की बात हुई थी, अचीव्ड और एस्क्राइब्ड, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस कौन से होते हैं, जो आप अचीव करते हैं, जो आपको बर्थ से मिलते हैं, दैट आर रिलेटेड टू अस्क्राइब्ड स्टेटस। तो यहाँ पे अचीव्ड स्टेटस और अस्क्राइब्ड स्टेटस दोनों ही कॉन्सेप्ट राल्फ लिंटन से रिलेटेड है। फिर है हु आर्ग्यूड दैट पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बाइनरी अपोजिट्स, बाइनरी अपोजिट्स टर्म ही अगर देखेंगे तो वो आप लेवी स्ट्रॉस से रिलेटेड ही होगा। इन्होंने ही बाइनरी अपोजिशंस की थियरी दी थी कि जो भी सोसाइटी में जो चीज़ों को हम देखते हैं वी ऑलवेज सी देम एज अ सेट ऑफ बाइनरी, किसमें अगर हॉट है, कूल कोल्ड है, रॉ है, कुक्ड है, तो हर चीज़ को हम दो मतलब दो चीज़ों में, दो डाइकोटोमस चीज़ों में देखते हैं। वो इसको डाइकोटोमस तो नहीं बोलते हैं पर दो बाइनरी चीज़ बोलते हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री वर एम्फोसाइज्ड बाय, तो इसका आंसर होगा वाइट एंड स्टीवर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को कल्चरल हिस्ट्री के पार्ट की तरह देखते हैं वाइट एंड स्टीवर। फिर है हु कंडक्टेड द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, किसने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था, तो इसका आंसर होगा एल्टन मेयो से रिलेटेड है ये सब। फिर है द रिसर्च मेथड यूज्ड बाय लुइस ट्यूमा, उसको हम बोलते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो इनका ल्यूइस ड्यूमा का जो पर्सपेक्टिव था या अप्रोच था उसको हम इंडोलॉजिकल बोलते हैं। इंडोलॉजिकल इज द वन जहाँ पे आप इंडियन टेक्स्ट या फिर मतलब टेक्स्ट बुक्स पे रिलाई करते हो, रिटन सोर्सेज पे रिलाई करते हो, उसको हम इंडोलॉजिकल बोलते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज, तो यहाँ पे है अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी, बलवंत राय मेहता एंड सरकारिया कमीशन। तो आंसर इज एल एम सिंघवी कमेटी, ये कमेटी ही रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज। फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल इकोलॉजी इन इंडिया वाज फर्स्ट हाईलाइटेड बाई, सोशल इकोलॉजी जो है उस वो रिलेटेड है आर के मुखर्जी की, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल इकोलॉजी। फिर है इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इकोनॉमिक गेन्स एंड पॉलिटिकल कॉस्ट वाज रिटन बाय, ये एक बुक है इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन, ये बुक है फ्रांसीन आर फ्रैंकल की, ठीक है। फिर है सिस्टम्स ऑफ कंसेग्युटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली वाज रिटन बाय, ये भी बुक है, इसका आंसर होगा एल एच मॉर्गन। जो मॉर्गन है उनकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये बुक भी द सिस्टम्स ऑफ कंसेग्युटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, ये भी एल एच मॉर्गन की ही बुक है।
फिर है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज इज एसोसिएटेड विद। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज जो है वो किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू रेडक्लिफ ब्राउन। फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर होगा इरावती कार्विद। ये सोशल, ये जो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कार्वे की बुक है। द वर्चुअल कम्युनिटी वॉज ऑथर्ड बाय, वर्चुअल कम्युनिटी जो है वो हॉवर्ड रिंगगोल्ड का कंसेप्ट है, इनकी बुक है। बोडो मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, बोडो मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? वो है उपेंद्र नाथ ब्रह्म से रिलेटेड बोडो मूवमेंट। फिर मुंडा रिबेलियन इज एसोसिएटेड विद, मुंडा रिबेलियन किससे रिलेटेड है? द आंसर इज बिरसा मुंडा। ये तो देख के ही पता हो रहा होगा। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, चिपको मूवमेंट जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है। आपको इन कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो है उनके ईयर भी देख लेने हैं कि अगर क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। फिर है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो है ईवी रामास्वामी पेरियार से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। विच सोशियोलॉजिस्ट हैज रिटन अबाउट स्लम्स इन इंडिया, स्लम्स से रिलेटेड किसने लिखा है? तो यहाँ पे आंसर होगा ए आर देसाई। अगर आपको कोई नेशनलिज्म से क्वेश्चन दिखता है या फिर रूरल सोशियोलॉजी से स्लम से रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है तो आप एक बार ए आर देसाई को देख लीजिएगा, क्योंकि द आंसर कैन बी ए आर देसाई, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट नेशनलिज्म से इंपॉर्टेंट तो इन्हीं नेशनलिज्म से क्वेश्चन होगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ए आर देसाई ही आंसर होगा। फिर है हु रोड स्केप फ्रॉम फ्रीडम, स्केप फ्रॉम फ्रीडम जो बुक है वो एरिक फ्रॉम का ही है, क्योंकि इन्होंने अपना फियर ऑफ फ्रीडम का जो थियरी है वो एक्सप्लेन किया है। और वे चाहते हैं कि उन्हें फ्रीडम से एक तरीके का फियर की एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसको भागने की बात कर रहे हैं उस फ्रीडम से, क्योंकि इस टाइप के फ्रीडम जो कि आपके जितनी ज़्यादा फ्रीडम हो रही है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो उस फ्रीडम से वो डर रहे हैं और उसे स्केप करने की बात कर रहे हैं। फिर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज रिटन बाय, ये क्वेश्चन पीछे से ही रिपीटेड है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी। फिर भी देख लेते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन है। फिर द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, मिशेल फुको। फिर है द कंसेप्ट ऑफ सिक रूल, दैट दिस इज आल्सो रिपीटेड पार्सन्स। फिर लास्ट क्वेश्चन होम्योस्टेटिस, ये है, ये जो होम्योस्टेटिस क्वेश्चन है ये भी पार्सन्स का ही है। होम्योस्टेटिस वही मैकेनिज्म जहाँ पे क्या है कि आप सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं।